आपका बच्चा 1 से 3 साल के बीच में है और क्या आपकी भी यही कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खाता है, खाना उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन हाँ जंक फूड बहुत प्यार से खाता है। अगर ये आपकी कंप्लेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है एंड ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, सेकंड कैसे वो हमारे प्यार का एडवांटेज लेते हैं, एंड थर्ड थिंग कैसे हम पेरेंट्स अनजाने में खुद ही उनकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वीनिंग। ओके, जैसे 6 महीने के बाद में हम बच्चे को ऊपर का खाना चालू करते हैं। तो मैंने ना बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स है ना बच्चे को दाल का पानी, चावल का पानी, काउज मिल्क, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं एंड उन्हें लगता है कि दिस इज ओनली द वीनिंग फूड। बट आप ये ध्यान में रखो कि जैसे 6 मंथ्स तक तो बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे था। वीनिंग स्टार्ट करना मतलब आपको बच्चे को गाढ़ा खाना चालू करना है फॉर द इनिशियल 2 मंथ्स। ना जब भी बच्चा ये दाल का पानी, चावल का पानी ले रहा है ना, इट्स वेरी नॉन न्यूट्रिशियस, बच्चे के पेट में कुछ नहीं जा रहा है, बच्चे को बार बार भूख लग रही है और बच्चा इरिटेबल हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है ना, जब जैसे 7-8 मंथ्स में आप ऊपर का खाना मतलब थोड़ा सा गाढ़ा खाना इंट्रोड्यूस करोगे, बच्चा मुंह फेर लेगा, बच्चा खाना पसंद नहीं करेगा। एंड दैट इज वेयर द पॉइंट कम्स कि मदर्स को लगता है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है। ओके, मतलब मुंह फेर लेता है या बच्चे निगल नहीं रहा है। तो आप ये बात समझो कि आप जब भी नया फूड इंट्रोड्यूस करोगी, आपको एक फूड एक ही टाइम पे लगातार 7 to 10 डेज के लिए देना है, बिकॉज स्टार्टिंग सॉलिड्स इज समथिंग न्यू फॉर द बेबी, राइट। एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा खाना नहीं खाने वाला है। सो द वन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू हियर इज कि आपको है ना वीनिंग जब आप स्टार्ट करते हो लाइक 6 मंथ से ही हल्के गाढ़े खाने में चालू करना है। आपको 7-8 मंथ्स तक कि पहले बच्चे को दाल का पानी, चावल का पानी चालू करेंगे एंड देन बच्चा थोड़ा अडेप्ट हो जाएगा। नो, समटाइम्स इट इज लेट। वो टाइम तक बच्चा और समझदार हो जाता है एंड देन दे विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग फूड। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन कि वीनिंग के टाइम पे जब हम बराबर वी डोंट स्टार्ट वीनिंग प्रॉपरली, मेनी ऑफ द टाइम्स बच्चा आगे जाके फूड रिफ्यूज करता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आपको 6 मंथ से ही थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड में खाना चालू करना है एंड यू हैव टू सेट अ पैटर्न। आपको ना एक पैटर्न एस्टैब्लिश करना होगा, मतलब कौन से टाइम पे क्या खिलाना है। इससे आप भी स्ट्रेस फ्री रहोगे और बच्चे को भी पता चलेगा कि कौन से टाइम पे खाना खिलाना है। सो नॉर्मली आई एडवाइज कि आप स्टार्टिंग में जैसे आप वीनिंग चालू करते हो, आप सिंगल फीड से चालू करो, एक ही फीड से चालू करो, मे बी इन द आफ्टरनून टाइम एंड देन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 7 to 10 days एंड देन दूसरा फीड इंट्रोड्यूस करो। यू कैन गिव इट इन द इवनिंग टाइम 7:30 PM और 8 एंड धीरे धीरे ऐसे करके हमें बच्चे को दिन में 4 बार खिलाना है। बट सेटिंग दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फिर मदर को भी एक पैटर्न, एक शेड्यूल हो जाता है ना कि बच्चे को कौन से टाइम पे खिलाना है। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट रीजन कि वीनिंग टाइम पे चालू नहीं करोगे तो बच्चा आगे जाके फूड रिफ्यूज करेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट आई टोल्ड यू ना कि बच्चे हमारा एडवांटेज कैसे लेता है। नाउ सी, अगर बच्चा 2 years का है, 3 years का है एंड उसे जंक फूड अगर इंट्रोड्यूस्ड है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या होता है। नाउ जब भी बच्चा खाना नहीं खाता है, हाँ, आप बच्चे को कुछ खाना खिला रहे हो एंड ही इज नॉट ईटिंग, तो थोड़े टाइम में ऑब्वियसली भूख, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, बच्चे को भूख लग रही है, तो हमने बच्चे को एक आधा चिप या चॉकलेट या बिस्किट दे दिया एंड हमारे मन में क्या होता है कि चलो बच्चे ने खाना नहीं खाया बट बच्चे के पेट में कुछ तो गया। बट ये कुछ तो दिस वन चॉकलेट, वन बिस्किट, इट ड्रास्टिकली हैम्पर्स देयर एपेटाइट। ओके, सो एक तो वो एपेटाइट कम करता है, दूसरा चीज हाउ डू किड्स टेक अवर एडवांटेज। नाउ सी, आप बच्चे को कुछ खिला रहे हो, नाउ बच्चों को एग्जैक्टली पता है कि कैसे बिहेव करना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है। सो व्हाट हैपेंस whenever you are feeding your child, either they will throw a tantrum, जोर जोर से रोने लगेंगे, ऐसे लगेगा कि हम as if we are doing some harm to them। एंड मैंने बहुत बार पेरेंट्स की ये भी कंप्लेंट सुनी है कि बच्चा जोर जोर से रोता है, दीवार पे सर पटकता है एंड वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेरेंट्स एकदम से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि कैसे ये बच्चे को हैंडल करना है। बट लेट मी टेल यू, अब अभी आपने एक बार गिव अप कर दिया ना, मतलब बच्चे को आप खाना खिला रहे हो, ही इज थ्रोइंग अ टैंट्रम, तो आपने तुरंत अच्छा चलो बच्चे को चिप खिला देते हैं या बिस्किट खिला देते हैं या चॉकलेट दे देते हैं, बच्चा चुप हो गया।
बट धीरे धीरे द किड एग्जैक्टली नोज, बच्चे को एग्जैक्टली पता है कि किसके सामने कैसे बिहेव करना है. ओके, एंड एज अ मदर आई ऑलवेज टेल मदर्स कि हियर यू नीड टू टेक दैट स्टैंड. आई ऑलवेज टेल देम कि ये 2 साल का 3 साल का, मतलब बहुत बार पेरेंट्स की कंप्लेंट क्या होती है कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है एंड ही विल क्रिएट दैट टैंट्रम एट दैट टाइम. वो टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है. बट सी आई ऑलवेज टेल कि है ना, ये 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा है ना, दे कैनॉट डोमिनेट अस. वो हम जैसे बड़े लोगों को वो डोमिनेट नहीं कर सकते हैं. एंड इफ दे आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर फेलिंग ऑन अवर पार्ट. ओके, सो आपको ये है ना पैटर्न स्ट्रिक्टली सेट करना है कि बच्चा खाना नहीं खाएगा चलेगा, पूरा दिन भूखा रहेगा चलेगा, बट बच्चे को खाने के टाइम पे जंक फूड नहीं देना है. बिकॉज इससे क्या हो रहा है, बच्चा सिर्फ जंक फूड ही खा रहा है ना, इसमें तो बच्चे का ही नुकसान हो रहा है और हम एज अ पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि वीनिंग एकदम टाइम से स्टार्ट करना है, सॉलिड सेमी सॉलिड फूड से ही स्टार्ट करना है. सेकेंड, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो बिल्कुल भी जंक फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. ओके, बड़ा कंसर्न है ना मदर्स का ये रहता है कि बच्चा भूखा रह जाएगा. एंड मदर्स से ज्यादा आई हैव सीन, अगर कोई एल्डरली लोग अपने घर पे है जैसे दादा दादी नाना नानी, तो उनका तो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि दे दो ना, कुछ नहीं होता है. ये कुछ नहीं होता है कि चक्कर में बच्चे को बहुत कुछ होता है. एंड आई ऑलवेज टेल हियर कि है ना, बच्चे का सर्दी खांसी जो फिजिकल एलिमेंट्स है ना, सर्दी खांसी, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा. बट डाइट तो घर से ही एस्टेब्लिश होगा ना. डॉक्टर्स कैन ऑलवेज राइट सम मेडिकेशंस टू इंक्रीज द एपेटाइट, बट वो जो पैटर्न सेट करना, वो पैटर्न को फॉलो करना, वो आपके घर पे ही होगा. सो आई ऑलवेज आस्क मदर्स टू टेक दैट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर चाइल्ड. अगर गलत है तो गलत है. बिकॉज यू नो, सो आई डोंट से कि दादा दादी नाना नानी है ना, वो बच्चे को मतलब सी दे विल ऑल, वो उनका प्यार ही है बच्चे के लिए ना, चिप्स देना, चॉकलेट देना. बट सी प्यार करो, बट गलत तरीके से मत करो, बिकॉज इट इज हैम्परिंग द चाइल्ड हेल्थ. एंड मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ कि सिर्फ खाना न खाने की वजह से उनको बार बार फिजिकल कंप्लेंट्स आती है. सो एज पेरेंट्स आई थिंक इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दैट पैटर्न, टू मेंटेन दैट शेड्यूल एंड बच्चों के सामने गिव अप नहीं करना है. ओके, नाउ थर्ड थिंग कि कैसे से हम अनजाने में बच्चे की सेहत बिगाड़ रहे हैं. नाउ सी, ये जंक फूड की जब मैं बात करूं, पैसा कौन देता है? हु इज गेटिंग ऑल दिस जंक फूड? घर पे लाता कौन है? हम ही लेके आते हैं ना. सो अगर बच्चे को सामने दिखेगा तो बच्चा खाने वाला है, जरूर खाने वाला है. लेकिन अगर बच्चे के सामने ये जंक फूड आप नहीं रखोगे तो बच्चा बिल्कुल उसकी मतलब वो नहीं मांगेगा. सो एज अ पेरेंट्स ना, हम हमारे साइड से एक बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि वी ओनली कीप ऑल दिस आइटम्स हमारे घर पे हम रखते हैं एंड जब बच्चा कुछ नहीं खाता है तो वो उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. बट आप ये समझो कि भूख है ना, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल मैकेनिज्म और इसके लिए हमें बच्चे के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है. आप एक पैटर्न सेट करो, बच्चे को जब भी भूख लगेगी ना, बच्चा खाना जरूर खाएगा. बट यू नीड टू बी स्ट्रांग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. और आपके मन से ये निकाल दो कि बच्चे को खाना नहीं, मतलब बच्चा खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा. एक्चुअली इट इज अपोजिट ना, उल्टा हो रहा है. बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसके लिए हम जब बच्चे को गाय का दूध पिला रहे हैं या चॉकलेट बिस्किट जंक खिला रहे हैं तो बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है. ये आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द रियलिटी है ना. बच्चा भूखा रहने से कुछ भी ज्यादा बीमारी नहीं होगी, बट गलत तरीके से बच्चे को खाना खिलाने से बच्चा जरूर बीमार होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई टोल्ड यू 3 पॉइंट्स की वीनिंग आपको टाइम पे चालू करना है सो दैट यू नो बाद में जाके आपको तकलीफ नहीं होगी. सेकेंड, बच्चे के सामने गिव अप नहीं करना है. 2 साल या 3 साल का बच्चा हम पेरेंट्स को डोमिनेट नहीं कर सकता है. आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है. यू नीड टू सेट दैट पैटर्न एंड यू नीड टू फॉलो दैट शेड्यूल. एंड थर्ड थिंग, एज अ मदर्स यू नीड टू टेक दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड. कोई और अगर जंक फूड आपके बच्चे को खिला रहा है तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो. हाँ, अगेन व्हेन आई एम सेइंग अ स्ट्रिक्ट नो, अगर आपका बच्चा सब अच्छी से खाना खाता है ना तो 2 वीक्स में एक बार या महीने में एक बार आप बच्चे को जंक फूड थोड़ा सा खिला सकते हो, बट डोंट मेक इट अ रूटीन. मतलब आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स जस्ट कंप्लेनिंग कि बच्चा जंक अच्छी से खाता है लेकिन खाना नहीं खाता है. ओके, एंड अगेन दैट स्क्रीन टाइम, खाना खाने के साथ में स्क्रीन टाइम इज अगेन अ डिफरेंट इश्यू. वो टॉपिक को लेके मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी. बट द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल्सो गेट एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एंड अगर आपको कुछ भी कंसर्न है, इफ यू नीड अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर योर चाइल्ड, यू कैन बुक अ 1-on-1 कॉल विथ मी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।